जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे नए वीडियो में। तो आज बात करते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल 2025 की जो वैकेंसी आई है 32,679 उस पर कि क्या शेड्यूल रहने वाला है, एग्ज़ाम कब होगा, कितने फॉर्म भरे गए हैं और क्या टाइम टेबल फॉलो करना है। आपका कंपटीशन कम है या ज़्यादा पिछली बार के मुकाबले, किस सब्जेक्ट को ज़्यादा समय दें, ये सारे डाउट्स आपके क्लियर करने हैं। देखिए, आपके इतने सारे डाउट्स हैं, सारे डाउट्स क्लियर करेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आई होप कि आप सभी ने फॉर्म भर दिए गए होंगे, और अगर आपके फॉर्म में कोई गलती हो गई है, जैसे मेरे फॉर्म में गलती हो गई थी, मेरा थाना जो है कहीं और है और जो जिन्होंने मेरा फॉर्म भरा है उन्होंने डाल कुछ और दिया, तो और वो मैंने बाद में ध्यान दिया, तो मुझे करेक्शन कराना है। तो आप अपने फॉर्म को एक बार रीचेक कर लें। अगर आपका सब कुछ ठीक है तो बहुत अच्छी बात है। अगर सब कुछ चीज़ें मिस्टेक हो गई होंगी तो आप करेक्ट कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं। करेक्शन डेट है 31, मतलब कल से 3 फरवरी तक। ठीक है, तो आप ध्यान से देख लें फॉर्म को अपने, क्योंकि भाई आपकी ज़िंदगी का सवाल है। अगर आपका ड्रीम है तो आप उसको देखें, एक बार फॉर्म रीचेक करें। अगर आपका कोई गलत नहीं हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ अगर हो गया तो समय रहते आप करेक्शन करा लें। और अब चलिए बात करते हैं एग्ज़ाम का। वो एग्ज़ाम तो ऐसा मान कर चलिए आप कि मई के एंड में और जून के स्टार्टिंग वीक में या सेकंड वीक में देखने को मतलब हो जाएंगे। तो एग्ज़ाम अपना टारगेट यही मान कर चलिए, मई एंड और स्टार्टिंग जून। ठीक है, और कितने फॉर्म भरे गए हैं, तो फॉर्म की संख्या है अभी 25-30 के अप्रॉक्स मतलब भरी गई है, 35 मान कर चलिए आप, और 35 लाख फॉर्म भरे गए हैं। तो ये आप इस फॉर्म के नाम से घबरा मत जाइएगा, क्योंकि मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ और मुझे भी डर लगता है, लेकिन मैं कभी कभी सोचती हूँ मैं क्यों घबरा रही हूँ इन फॉर्म के नंबर सुन के। मुझे एक सीट से मतलब है। अगर मैं अच्छी पढ़ाई की है हमने और मेरा पेपर अच्छा गया तो मुझे वो सीट मिलेगी। उस फॉर्म करोड़ों फॉर्म भरे गए हों, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो आप भी ऐसा ही सोचिए और देखिए क्या टाइम टेबल फॉलो करें। तो आपको ये फॉलो करना है कि आप अगर मतलब जिस भी सब्जेक्ट में वीक हैं वो एक टाइम टेबल बनाइए और डेली उसी टाइम टेबल को फॉलो करिए, उसी के अकॉर्डिंग अपना काम करिए। ठीक है, आपको पता होगा ना कि आप अपनी मतलब दिनचर्या में क्या क्या शामिल करते हैं, पढ़ाई कौन से सब्जेक्ट शामिल करते हैं, कैसे पढ़ाई करते हैं, कब कहाँ जाना आना होता है। तो ये सारी मतलब ये सब तो आपको पता होगा। उसी के अकॉर्डिंग आप मतलब अपना टाइम टेबल खुद से बनाएं। दूसरों के टाइम टेबल को फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरों का अलग होता है, आपका अलग होगा, हर चीज़ सेम नहीं होती। और देखिए कंपटीशन कम है या ज़्यादा, तो कंपटीशन इस बार थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि इस बार निगेटिव मार्किंग नहीं है। और तो और जो पिछली बार रह गए थे वो अपना मतलब उनकी तैयारी अच्छी है। यूपीएसआई भी आने वाला है, यूपीएसआई का एग्ज़ाम अगर वो दे लेंगे, उनकी कोई उम्मीद नहीं रहेगी, तो भाई वो उसमें वो आखिरी उम्मीद बची होंगी उनकी फिर। क्योंकि यूपीएसआई वाले धुरंधर जो जिनका अच्छा एग्ज़ाम नहीं होगा, मतलब कितना भी अच्छा वो पढ़ेंगे, उनमें अच्छा अगर स्कोर नहीं कर पाए वो, उनको लगेगा कि नहीं किया मैंने, तो वो लास्ट ऑप्शन यूपी कांस्टेबल बचेगा। तो वो उसमें अपनी पूरी जी जान लगा के वो पढ़ाई करेंगे, है ना। तो आप इस बार कंपटीशन पिछली बार से थोड़ा ज़्यादा मान कर चलिए। और देखिए किस सब्जेक्ट को ज़्यादा समय दें, तो आपको ये करना है कि आपका जो भी सब्जेक्ट अगर वीक है, चाहे वो मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, जीके जीएस, जो जीके जीएस तो अलग, इसको अलग सेक्शन में रखें आप। बाकी मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, ये 3 स्कोर वाले सब्जेक्ट हैं कि आप जितना पढ़ोगे आप उतने स्कोर करके आओगे। तो आपको इसमें जो ज़्यादा वीक है आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा समय दीजिए। मतलब मैथ्स अगर आपका वीक है तो दिन के 3 से 3.5 घंटे तो आप दे दीजिए, और हर दिन 50 प्रैक्टिस, मतलब तो क्वेश्चन सॉल्व करिए, आप खुद से प्रैक्टिस करिए, चाहे वो टॉपिक वाइज हो या फिर मिक्स, आप पे ये डिपेंड करता है। और देखिए चाहे हिंदी हो तो हिंदी में एक पोर्शन आप एक चैप्टर को आज फिनिश कर दीजिए।
बस आगे मतलब वही, अगर बिगिनर हैं तो आप उस चैप्टर को कंप्लीट लिखिए, क्लास देखिए। और अगर आपने पहले तैयारी कर चुकी है आप पहले, तो आपको क्या करना है, सिर्फ रिवीजन करना है। रिवीजन कर लेंगे आप तो वो चीज़ें आगे चल के आपके दिमाग में कंठस्थ बैठ जाएंगी। रीजनिंग की बात है, रीजनिंग में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए और कुछ नहीं। यूट्यूब पे इतने सारे प्रैक्टिस सेट्स पड़े हैं, वो देखिए, उससे अपने क्वेश्चन सॉल्व करिए, या फिर कोई भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करिएगा, और एक बुक ले लीजिए, उससे उसको सॉल्व करिए। और अब देखिए कट ऑफ कितनी जाएगी। तो आपको पता होगा पिछली बार जो कट ऑफ गई थी उससे मतलब 7-8 नंबर ज़्यादा ही मान कर चलिए आप, क्योंकि इस बार सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि निगेटिव मार्किंग नहीं है। और मैंने जैसा कि बताया धुरंधर 1 से 1 है, तो अभी भी लोगों के बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स आ रहे हैं मॉक टेस्ट में। तो कट ऑफ 5-6-7-8 नंबर ज़्यादा मान कर चलिए आप पिछली बार से, ठीक है। बाकी वही मॉक टेस्ट कैसे और कब दें, देखिए मॉक टेस्ट आपको कब देना है वो मैं बताने वाली हूँ। कि अगर आप बिगिनर हैं या पहले ही तैयारी कर चुके हैं, तो अगर आपका 80% सिलेबस कंप्लीट है तो आपको डेली मॉक देने हैं, ठीक है। डेली दिन में आप 2 बार दीजिए, या फिर 1 बार। दिन में 2 बार दे लें तो माइंडली फ्रस्ट्रेशन होती है कुछ, और कि अगर अच्छे मार्क्स नहीं आए तो फ्रस्ट्रेशन होगी, अगर अच्छे मार्क्स आ गए उसमें तो भाई खुशी होगी। तो देखिए ज़्यादा फ्रस्ट्रेट मत होइएगा, क्योंकि एक ही मॉक दीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। और आपके अगर बिगिनर हैं तो 30% अगर सिलेबस कंप्लीट हो गया है, बेसिक्स क्लियर हो गए हैं, बेसिक यानी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं आपके, तो वीकली मॉक टेस्ट दीजिए। क्योंकि मैंने अभी मॉक देना स्टार्ट नहीं किया है। जब मैं मॉक दूंगी और मैं जब एनालिसिस करूंगी तो मैं आपको सारी जानकारी दूंगी। और अभी तो मेरा सिर्फ रिवीजन टाइम चल रहा है, तो आप भी क्या करिए, मेरा फर्स्ट टाइम नहीं है, ये सेकंड टाइम है। पिछली वाली वैकेंसी में मेरा अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया। तो आपको क्या करना है कि जो ये वैकेंसी आ रही है, सॉरी वैकेंसी नहीं, मतलब जो मॉक टेस्ट देने हैं आपको, उसके सेक्शनल मॉक दे सकते हैं आप, अगर आप देना चाहें तो। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है पूरी तरह तो भी सेक्शनल यानी कि मिनी मॉक जिसे कहते हैं वो आप दे सकते हैं। चाहे RW पे भी पड़ा होगा, एग्ज़ामपुर, या फिर टारगेट विद अंकित, बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिस पे ये मॉक पड़े होंगे, तो किसी भी जाके मॉक दे सकते हैं। बाकी मेरा टारगेट है फरवरी के बाद ही मॉक देना, और फरवरी के बाद मतलब ये टारगेट है कि एक दिन भी स्किप ना हो बिना मॉक के, चाहे मुझे टेक्स्ट बुक से पास प्रो लेना पड़े, कुछ भी हो। और अब देखिए बिगिनर्स क्या करें। तो जैसा कि मैंने बताया, बिगिनर जो हैं वो अपना पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करें। आपको पहले नोट्स बनाने हैं। नोट्स आप इस तरीके से बनाइए कि आपको शॉर्ट्स नोट बनाने की ज़रूरत है। अभी ये जनवरी ख़त्म हो गया, आज 30 तारीख होगी, आपकी जनवरी ख़त्म हो गई। आपके पास है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, मतलब लगभग 4 महीने हैं आपके पास। 3.5 महीने आप मान कर चलिए। 3.5 महीने में ऐसे अगर डिटेल वाइज नोट्स बनाएंगे आप तो कम चांसेस हैं कि वो कंप्लीट हो जाए अच्छे से। आपको इसलिए मैं कह रही हूँ शॉर्ट्स नोट बनाइए। और अगर वो शॉर्ट्स नोट्स बनाएंगे इसलिए क्योंकि आपका रिवीजन भी हो जाएगा ना उससे। और रही बात, और कोई अगर डाउट हो आपका इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट करें, मैं नेक्स्ट वीडियो भी इसी टॉपिक पर लेकर आऊँगी, मतलब आपके जो जो डाउट्स होंगे उनको क्लियर करने के लिए। बाकी मुझे लगता नहीं कि आपके कोई डाउट्स बाकी होंगे, मैंने सारे क्लियर कर दिए। और गलती से अगर रह भी गया हो तो कमेंट में बताएं, मैं आपके डाउट क्लियर करूँगी। तो भाई इस बार थोड़ा मतलब मन लगा के पढ़ाई करनी है मुझे भी और आप सभी को, क्योंकि मतलब जिनका भी सपना टूटा है पिछली वाली वैकेंसी में वो इस बार ना टूटे। क्योंकि आर्थिक स्थिति ऐसी चल रही है ना, और मानसिक स्थिति हर स्थिति इस टाइम बेकार चल रही है। तो उसको सही करने का एकमात्र मौका यही है। 32,679, मतलब 89-80 जो भी है। तो आप अगर चाहें तो मेरे साथ आप अपनी तैयारी को बरकरार रख सकते हैं। बाकी डिमोटिवेट नहीं होना है, और ख़ासकर मोटिवेशनल वीडियो तो बिल्कुल स्किप कर दीजिए आप। निरंतरता बनाए रखिए अपने जीवन में।
चाहे पहाड़ आए, सुनामी आए, कुछ भी हो, प्रलय ही क्यों ना आ जाए, आपको निरंतरता बनाए रखना है। ठीक है। और अपनी तैयारी को अपने तक ही सीमित रखें। अपने प्लान्स किसी को शेयर ना करें आप। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है। और बाकी देखते हैं क्या होता है। अपनी तरफ से बस कोई कमी नहीं रखनी है अपनी तैयारी में। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अगर पसंद आई हो, मेरी बातें पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और ये वीडियो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आप, ताकि लोगों के पास थोड़ी मेरी कही हुई बात भी पहुँचे उनके पास, कि मेरा क्या आइडिया है, मैं किस तरीके से समझाती हूँ ये सारी चीज़ें। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। डाउट्स तो बिल्कुल करें ही कमेंट्स, बाकी मैं रिप्लाई करती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।